हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हम आपके साथ 65th बीपीएससी जीएस पेपर 2 जो कि आज 11 बजे से 2 बजे तक जिसकी परीक्षा थी उसके प्रश्न पत्र साझा कर रहा हूँ। आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। जो खंड 1 है यानी जो पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, डू यू एग्री विद द व्यू डैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। दूसरा प्रश्न है कि इंडियन पार्लियामेंट एज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन एवलुएट दिस स्टेटमेंट। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। सेक्शन 2 और सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा इन द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन दैट हाउ अ स्टेट एंड मार्केट कैन प्ले ए सिनर्जेटिक रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार के आर्थिक विकास एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ द एमएसएमई इन द बूस्टिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर अभियान इन इंडिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपकरणों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बिहार एंड हाउ कैन दीज कंस्ट्रेंट बी रिमूव्ड। सेक्शन 3, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का विस्तार से बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। और जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है यानी 12 नंबर क्वेश्चन, वो है कि कोविड-19 की स्थिति में उत्पन्न नौकरियों पर संकट की नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति प्रदान करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकता है, इस पर सविस्तार चर्चा कीजिए। तो ये रहे टोटल 12 क्वेश्चन। इस प्रश्नों को किस तरीके से मॉडल या फॉर्मेट होनी चाहिए उसकी चर्चा हम रात में आज करेंगे। एक सूचना साझा कर दे रहा हूँ कि स्टडी विथ धर्मेंद्र जाखड़, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये निबंध के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।